खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। सब्जी वाले फसल के विकास योजना, ग्रीष्मकालीन कोहड़ा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान, भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म और पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में फलोद्यान के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसल के रूप में संकर और उन्नतशील सब्जी मन के खेती कराए के उद्देश्य ले सब्जी फसल विकास योजना चलाए जात है। एकर अंतर्गत लघु सीमांत और कृषक श्रेणी के किसान मन ला कुल लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही, जेकर अंतर्गत 12,500 रुपया प्रति हेक्टेयर आदान सामग्री के रूप में दिए जाही। एकर बर कम से कम 0.4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर खेत प्रति हितग्राही में होना अनिवार्य है। त शासन के ये योजना ले लाभ उठा के हमार किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। कोहड़ा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप ह बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाते, जेकर ले पौधा ह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाते और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे ला धर लेथे। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा ह बने उत्पादन देथे और लाभ मिलथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए हैं। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और उसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करे या किसान भाई मन भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भिंडी पर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन होथे। एक किस्म के भिंडी के फल हा दिखे में गहरा हरा, 5 किनारा वाले, लगातार फल धारण करे के क्षमता, कोमल और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 1.5 ले 2 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 10 ले 20 ग्राम तक के वजन रही थे। त हमार किसान भाई मन भिंडी के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। ऐसन है राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत है और बने मुनाफा कमात है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हाल चाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े रकबा में चना की खेती करते। चना एक रबी फसल है और चना हाँ जब बोना है किसान भाई ला तो मिट्टी के चयन, भूमि की तैयारी कैसे ढंग ले करना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो आज चर्चा के विषय है चना के उन्नत खेती। दलहनी फसलों के लिए भी हमारे राज्य में उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी धान की खेती के लिए। हमारे राज्य के किसानों को दलहनी फसलों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। पारंपरिक फसलों के बने बनाए चक्र को तोड़कर बाहर निकलना हमारे राज्य के किसानों के हित में है। हमारे राज्य की भूमि दलहनी फसलों के लिए भी सोना उपजाने वाली है और दलहनी फसलों की मांग और बाजार भाव हमेशा धान से कहीं ज्यादा ही रहता है। चना अपने हर रूपों में बाजार को आकर्षित करता रहा है। हरा चना चना बूट के रूप में धड़ल्ले से खरीदा जाता है, वहीं उसकी दालों के लिए तो बाजार हमेशा ही गर्म है। चना स्वाद के लिए ही नहीं वरन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दाल की मांग हमेशा ही बढ़ती रहने वाली है। जैसा कि सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है और यही कारण है कि इसे धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन इस प्रांत की जलवायु विविधता के चलते दलहनी जैसे चना, मटर, लाखड़ी, उड़द, मूंग, कुल्थी, झुनगा, मसूर और अन्य तिलहनी फसलों के लिए भी हमारे राज्य की भूमि उपजाऊ है। चने की फसल को ऐसी भूमि में जहां उच्चहन धान या लघु धान फसलें ली जाती हैं, वहां वैकल्पिक फसलों के रूप में बोई जा सकती है। फसल विविधीकरण में किसानों के इस प्रयास को अहम स्थान दिया जा रहा है। किसान भाई मन, मैं करीब 30-40 एकड़ के अंदर में चना के खेती करा था। चना के उन्नतशील बीज मोला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से JG 74 के बीज मिलरी से ओकर बुआई करे हूँ। बुआई के पहले मैं बीज के कल्चर एवं फफूंदनाशक के उपचार करे के बाद में खातू के साथ मिलाकर सीड ड्रिल के अंदर में कतार बोई के अंदर में मैं ओकर बुआई करे हूँ। सबसे पहले खेत के उत्तम जुताई बहुत आवश्यक है। जुताई ही पूरा फसल के आधार बनते, तो खेत ला 2 बार 3 बार जैसे परिस्थिति और पाग रहे वो हिसाब से अपन ला जोतना जरूरी थे। और जुताई करे के बाद में प्रति एकड़ 1 बोरा DAP, 30 किलो पोटाश के साथ में प्रति एकड़ 40 किलो चना के बीजला कतार पद्धति के अंदर बुआई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रांत की जलवायु विविधता को देखते हुए फसलवार दलहनी और तिलहनी फसलों की अनुशंसा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से की गई है, जिनकी खेती करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। वैसे इस प्रांत की वर्षा स्थिति पर गौर किया जाए तो 80 से 90% भाग खरीफ में होने के साथ साथ रबी मौसम में भी वर्षा होने की प्रबल संभावना रहती है, जो द्विफलीय खेती को सफल बनाने में मदद करती है। इन परिस्थितियों में उचित, उन्नत और अनुशंसित किस्मों का किसान भाई चयन करें तो अवश्य ही लाभ होता है। चने की फसल लेने के लिए खरीफ मौसम का अधिकाधिक जल संरक्षित करना आवश्यक होता है। खरीफ फसल में जल का समुचित उपयोग निश्चय ही रबी फसल के लिए लाभकारी होता है। वर्षा जल को डबरी, चेक डैम आदि में एकत्रित कर फव्वारा विधि से चने की फसलों में सिंचाई करें तो उत्पादकता के साथ ही साथ जल की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। तो सिंचाई कैसे करना है, कौन समय में करना है,
एको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंचाई के लिए आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकत हो। बुआई के बाद में 30 से 40 दिन के बीच में जब फसल उग जाते और थोड़ा सा बड़ा होते, उस समय में स्प्रिंकलर से आप सिंचाई करो। चना की खेती में सबले ज़्यादा अगर कोई चीज़ है परेशान करते किसान भाई मन ला, तो वो है चना के इल्ली। और चना के इल्ली जहाँ लग गए तो चना के फूल ला, चना के कोमल फल ला, इला इल्ली बहुत खाते और इल्ली के कारण चना की खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित होते। एकर कारण संगवारी मन ला चाहिए कि जब इल्ली के प्रकोप होवे तो वैसे तो प्राकृतिक रूप से चिड़िया खा जाते बहुत अकन नीलिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इल्ली हो गया और बहुत ज़्यादा चना नुकसान करा थे, तो विशेषज्ञ मन के सलाह लेकर के इल्ली नाशक दवाई का उपयोग करना चाहिए। चने की फसल को विभिन्न अवस्थाओं में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रस चूसक कीट और दूसरा है भेदक कीट। रस चूसक कीट के अंतर्गत फल्ली बग, फल्ली और मतकुंड कीट आते हैं। भेदक कीट के अंतर्गत चने की इल्ली और चित्तीदार फल्ली भेदक। चने की फसल में हानिकारक कीटों के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मित्र जीव प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये मित्र जीव हानिकारक कीटों के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हुए हानिकारक कीटों की संख्या को बढ़ने से रोकते हैं। इन परजीवी और परभक्षी मित्र जीवों के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हानिकारक कीटों के उपज बीमारी फैलाते हैं, जिनसे रोगित कीट मर जाते हैं। चने की फसल में यदि खेत में दीमक की समस्या हो तो 1.5% क्लोरोपाइरिफास या 4% इंडोसल्फान का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करना चाहिए। प्रभु नाम चलो मना गुणगान, गावे भजन भक्ति दुनिया माया के हमन माया मा भुलाए हन, पर मुश्किल मा भैया नरे चला पाए हन। दुनिया माँ के कैसे माया मा भुलाए हन, मुक्ति बनाए खातिर, मुक्ति बनाए खातिर राम नाम जप लेगा, प्रभु नाम जप लेना। भजन भक्ति माँ प्रभु राम चलो मना गुण जी, भावे भजन भक्ति माँ। नहीं तो लागे पैसा कौड़ी, नहीं तो लागे पैसा कौड़ी, भक्ति होते शक्ति माँ, भक्ति होते शक्ति माँ। प्रभु राम चलो मना गुण गा, भावे भजन भक्ति माँ। अवसर सुन नारद आए रामा, रामा भजो सिया रामा हो रामा, राम सिया रामा लखन सिया रामा। बड़े मुश्किल माँ कैसे करे तरला पाए हैं, ये दुनिया माँ तो आके माया माँ भुलाए हैं। भजन ना कर ले, हरि के भजन ना कर ले, प्रभु के भजन ना
नाम जप लेना, प्रभु राम रच लो मना बुरगा, गावे भजन भक्ति तो संगवारी हो, आज आप मन चना के उत्पादन बढ़िया ढंग ले कैसे करना चाहिए तेकर बारे में विस्तार ले जानकारी ले। अब अवैया बेरा यही दिन ही समय में एक नया फसल के बाद, एक नया तकनीकी के बाद, एक नया जानकारी के बाद आप तक लेके आवो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।